नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न की और दिसंबर महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 1 से 6 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 7 तारीख के बाद धनु राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है 1 से 5 तारीख तक तुला राशि में और 6 से 28 तारीख तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुक्र 1 से 18 तक वृश्चिक राशि में और 19 तारीख के बाद धनु राशि में शुक्र का प्रवेश होगा। सूर्य 1 से 14 तारीख तक वृश्चिक राशि में और 15 तारीख के बाद धनु राशि में सूर्य का प्रवेश होगा। गुरु कर्क राशि में से निकलकर मिथुन राशि में जा रहे हैं और वक्र अवस्था में ये परिवर्तन होगा 5 दिसंबर को। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल और मंगल आपके अष्टम भाव में शुरू के 6 दिन के लिए है, उसके बाद नवम भाव में आ जाएंगे। देखिए, लग्न लॉर्ड का नवम भाव में जाना तो 7 तारीख से ही आपके लग्न लॉर्ड का त्रिकोण में जाने की वजह से ये भाग्यशाली परिस्थिति है। जो काम आपके नहीं बन रहे हैं वो बनना शुरू होंगे। आप जो भी काम में बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे, अब इस परिस्थिति में आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और ये महीना 7 तारीख से ही आपके लिए बहुत ही फेवरेबल परिस्थिति लेकर आता है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश जो शुक्र बनकर पहले अष्टम भाव में और फिर नवम भाव के अंदर जाएंगे 19 तारीख के बाद। तो शुक्र 18 तारीख तक खुद के घर को ही देखते हैं, तो सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी होगी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे। वाणी संबंधित काम में भी सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद भी भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर प्राप्त होता है, तो फैमिली से आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। कोई भी प्रकार की आप सेविंग्स भी करना चाहते हैं तो इस समय के अंदर आपकी इनकम का स्रोत बहुत अच्छा होगा। अगर फैमिली बिजनेस में है तो उनको काफी अच्छे लाभ होंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है बुध बनकर आपके अष्टम भाव के अंदर है। देखिए, गुरु यहाँ पर वक्री परिस्थिति में 5 तारीख को आ रहे हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि डेफिनेटली ट्रैवलिंग आपके काम का हिस्सा रहेगा। यहाँ पर रिसर्च करना पड़ेगा आपको। कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा टेक्निकल अप्रोच रखना पड़ेगा। मतलब कोई भी टेक्निकल नॉलेज अगर आपके अंदर कमी है तो उस चीज को आप बढ़ाना चाहेंगे। गुरु वक्रावस्था में है, किसी भी प्रकार का आपको ट्रैवलिंग या जॉब में कहीं पर भी आपको स्थान परिवर्तन भी प्राप्त होता है तो ये आपके बेनिफिशियल अप्रोच ही लेकर आएगा। यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जो टीचिंग संबंधित काम कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में आप अपने कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए तो और भी ज्यादा आप बेहतर कर पाएंगे। मगर इस समय में आपको कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही काम करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपको जितना आप कम्युनिकेट करेंगे अपने आइडियाज को वो आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, गुरु यहाँ पर 5 तारीख तक है, उसके बाद गुरु का भ्रमण यहाँ से हो जाएगा। और इस समय के अंदर मैं एक ही चीज कहूंगी कि मंगल का दृष्टि संबंध आपके चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ है, नीचस्थ दृष्टि संबंध है, मगर ये एक तरह से कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में सफलता दिखाते हैं। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, डेफिनेटली उस डिसीजन की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। वहां पर कोई भी रिनोवेशन है, कहीं पर भी आपको हो सकता है कि थोड़ा वेटिंग में रखा जाए। प्रॉपर्टी संबंधित डिसीजन में आपको थोड़ा सा दुविधा महसूस हो, फिर भी इस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। उससे संबंधित कुछ खर्चे डेफिनेटली हो सकते हैं। यहाँ पर एक ही चीज है कि जो भी दुविधा है, जो भी डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, यहाँ पर आप उस चीज के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव का स्वामी सूर्य बनकर पहले अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में, तो पंचमेश भी नवम भाव में जा रहे हैं 15 तारीख के बाद। तो ये महीने में स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और 15 तारीख के बाद जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव समय कहूंगी मैं। यहाँ पर सफलता मिलेगी क्योंकि लग्न लॉर्ड और पंचम भाव के स्वामी का नवम भाव में एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। यहाँ डेफिनेटली एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ भाग्य बढ़ोतरी होती है। आप जो भी एजुकेशन के अंदर है उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, आपको सही ज्ञान प्राप्त होता है, रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहते हैं।
मेडिकल में है स्पेशली तो बहुत अच्छा है, आईटी क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा है, अकाउंटिंग फील्ड में है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे। तो इस समय में इस तरह के कामों में आपको सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट संबंधित जो भी काम है उसके लिए महीना फायदे कारक रहेगा। यहाँ पर एक है कि जो भी कोर्स कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जो कर रहे हैं उसी के अंदर आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा चेंजेस, बदलाव, कोर्स में चेंजेस करना, इस तरह के बिन बीच में से कोई कोर्स छोड़ने की प्रक्रिया, इस तरह की चीजों से दूर रहना। आपके छठे घर का स्वामी आपके नवम भाव में है, लग्न लॉर्ड बनकर मंगल भी यहाँ पर शुरू के समय में यहाँ पर रहेंगे। देखिए बुध का परिवर्तन जो है 6 तारीख से आपके बुध का परिवर्तन आपके लिए शुरू के 6 दिन के लिए तुला राशि में, उसके बाद आपके 6 तारीख को ही वृश्चिक राशि के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में एक ही चीज कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित परिस्थितियों को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। स्पेशली जिनके भी एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है या डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, कोई माइग्रेन से संबंधित समस्या है, कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज है, तो उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर केंद्रित रहना चाहिए। और स्पेशली यूरिन संबंधित समस्याओं को आपको यहाँ पर लाइटली नहीं लेना चाहिए। यहाँ हेल्थ मिले जुले परिणाम लेकर है, तो थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शत्रु यहाँ पर ये मैं नहीं कह रही कि हावी हो पाएंगे, मगर डेफिनेटली आप बहुत अच्छा फाइट बैक कर पाएंगे। हो सके तो यहाँ पर शत्रु को लाइटली नहीं लेना चाहिए, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आसपास के जो एनिमीज हैं या आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनसे आपको मतलब कोई भी चीज शेयर करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा इस तरह की एक्टिविटीज में आपको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। कोई भी लोन लेना चाहते हैं डेफिनेटली इस समय के अंदर ले सकते हैं कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ। बहुत बड़े लोन की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ ले रहे हैं तो वहां पर कोई आपको समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश शुक्र बनकर अष्टम भाव में और फिर नवम भाव के अंदर। तो गृहस्थ जीवन के अगर कोई भी वाद विवाद है, गृहस्थ जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव अगर चल रहे थे, तो वहां पर 18 यानी 18 के बाद आपको वहां पर डेवलपमेंट दिखेगा। पति पत्नी साथ में मिलकर भी काम करना चाहते हैं तो 18 के बाद उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। उससे पहले आप उसमें इन्वॉल्वमेंट तो कर सकते हैं, मगर उसका रिजल्ट जो आप फाइनेंशियल फ्लो देखना चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में है उनको भी 18 के बाद बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय के अंदर एक ही चीज है कि अगर किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप है उसको भी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 18 के बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। कोई भी ऐसा हिडन रिलेशनशिप है उसको आप मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस तरह के निर्णयों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में शुक्र का प्लेसमेंट रहेगा, सूर्य रहेंगे 15-16 तारीख तक। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा व्यक्ति के मन में हावी हो जाता है, बहुत ज्यादा व्यक्ति रिलेशनशिप को हिडन रिलेशनशिप की तरफ चला जाता है, फिर उस चीज को मैरिज में मटेरियलाइज करने का एक बैटल होता है। तो वो परिस्थिति यहाँ पर नजर आती है। पढ़ रहे हैं या किसी भी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा आप इंटेंसिवली सोच रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज्यादा केंद्रित रहेंगे, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे इस समय के अंदर। आप थोड़ा सा समय दीजिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एटलीस्ट 18 तारीख तक हो सकता है कि आपके अंदर वो चीज हो कि आप इसमें आगे बढ़े ना बढ़े, इसको आप मटेरियलाइज आगे मैरिज में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वो जो दुविधा है वो सॉल्व हो जाएगी। तो एक तरह से ये समय उसके लिए भी है, पर 18 तारीख के बाद आपको उसके अंदर भी रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए नवमेश जो है वो आपके तृतीय स्थान में आ चुके हैं वक्र अवस्था के अंदर। तो आध्यात्मिकता में बहुत आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, आध्यात्मिक कार्यों में आपका योगदान होगा। गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो मास्टर लेवल हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, कोई हायर डिग्री की तरफ जाना चाहते हैं, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। जो प्रोफेसर है, कोई हायर अथॉरिटीज की तरफ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में काम कर रहे हैं, कोई सरकारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, फादर का कोई प्रेस्टिजियस कोई बिजनेस है उसको आप हायर कर रहे हैं,
तो इस समय के अंदर आप इन सब चीजों का रिजल्ट आप देख पाएंगे, और ये महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर होता ही चला जाएगा। पर 7 तारीख के बाद आपका समय बहुत बेहतर है। और धीरे धीरे जैसे ही ग्रह बदलते जाएंगे, सूर्य का परिवर्तन होगा, सारे ही यहाँ आपके नवम भाव में आते हैं, तो स्पिरिचुअली ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो भाग्य का सपोर्ट जो नहीं मिल पा रहा था वो मिलेगा। वक्र स्थिति है, थोड़ा वेटिंग में रखा जा सकता है। कुछ ऐसे काम है जो आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको वेटिंग में रखा जा सकता है। आपको लगेगा कि थोड़ा रुक रुक कर कार्य बन रहा है, मगर ये आपका डेफिनेटली सफलता के साथ काम बनेगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी 12वें घर में अब मार्गी अवस्था में है। दशम लॉर्ड मार्गी हो चुके हैं। एक चीज बहुत बेहतर कहूंगी कि कार्यस्थल में मेहनत का रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होगा। दूसरी चीज, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पर जो बहुत समय से वेट कर रहे थे कि आपका कोई एक काम बन जाए जिससे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिले या कोई पोजीशन या पोस्ट मिले, तो इस महीने वो चीज का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। क्योंकि हर तरह से जुपिटर का आपके सामने प्लेसमेंट अच्छा है। यहाँ दशम भाव का स्वामी 12वें घर में डेफिनेटली वो मार्गी हो चुके हैं। एक गुरु का वक्रावस्था में आपको शायद कोई ऑफर के लिए, कोई पोस्ट के लिए वेटिंग में रखा जाए, मगर वो आपके लिए फाइनली इस महीने आपके काम में ग्रोथ यहाँ पर नजर आएगी आपको। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, मार्गी अवस्था में। राहु का प्लेसमेंट 11th हाउस में बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम बना रहेगा और जो कॉन्टैक्ट्स है वो आपके लिए बहुत फायदा देकर जाएंगे। अब बात करते हैं 12th हाउस की। देखिए 12वें घर का स्वामी गुरु वक्र अवस्था में तृतीय स्थान में, एक ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। जो विदेश जाना चाहते हैं उनको शायद थोड़ा सा वेट करना पड़े अपने वीजा के लिए, इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग सकता है, मगर ये रिजल्ट आपको वेटिंग के बाद डेफिनेटली आपको इस महीने के अंत तक आपको इसका पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा। जो मास्टर्स के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। उसके लिए आप लोन भी करना चाहते हैं, उस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मैटर के अंदर अगर कोई भी प्रकार का विवादित परिस्थिति है या कोई विवादित परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हैंगिंग परिस्थिति लगे, आपको लगे कि कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा है। और इस हैंगिंग परिस्थिति को अभी भी मैं यही कहूंगी कि कंटिन्यू रहेगी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, मगर वो आपके फेवर में जरूर आएगी। उसके लिए जल्दी से डिसीजन आता हो मुझे नजर नहीं आता, तो उसमें आपको इस महीने प्रोग्रेस जरूर दिखेगा, मगर उसमें थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।